उनके कार्यालय पर आए हैं और यहाँ पर चर्चित श्री विजय मिश्रा जी, और इनसे हम जानते हैं कि क्या रुझान है दिल्ली को लेकर के और हर गाँव क्षेत्र की जनता का क्या रुझान है पार्टी को लेकर के, अन्य पार्टियों को लेकर के बात स्वागत क्या रुझान है लग रहा है आपको चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी इस बार हमारी जो हरगांव विधानसभा है उसमें प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या परसेंटेज और कोई प्रत्याशी जैसे पुराने भी विजय साहब जो रामेश्वर भारती जी हैं, बीएसपी से रानू चौधरी जी हैं और सुरेश राही जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, कि इन जो ये कुछ कहीं फाइट में दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं दिखाई पड़ रहे? सुरेश राही की अपेक्षा सुरेश राही की अपेक्षा लड़ाई में तो सपा दिखाई पड़ रही है, लेकिन बहुत दूर दिखाई पड़ रही है। तो एक तरफा चुनाव हम मान सकते हैं क्या? चुनाव एक तरफा है हरगांव विधानसभा से। सुरेश राही दोबारा विधायक बनने जा रहे हैं। आप 50 से 80 हज़ार वोटों से लीड करें। 50 से 80 हज़ार का सुरेश राही हरगांव विधानसभा से लीड करेंगे, ये कहना है। अब हमारे साथ में हरदीप सिंह जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। जी आपका स्वागत है। हाँ, क्या है चुनावी समीकरण बताइए हरगांव क्षेत्र में। हरगांव क्षेत्र का चुनावी समीकरण जो है उस हिसाब से पहले मैं जो पूर्व मंत्री रहे, 3 बार विधायक रहे माननीय श्री रामहेत भारती जी, मैं उनका भी चुनाव संचालन करता था और 2 बार से मैं सुरेश राही जी का, आप उनके पुराने साथी भी हैं। हाँ, पुराने साथी भी हैं और अब मैं सुरेश राही जी का संचालन कर रहा हूँ। अब इसमें यह है कि इस समय जातिगत आधार पे अगर ले लें तो उनके समाज का 90,000 वोट है और इनके समाज का 45,000 वोट है, जिनमें 3 जगह बंटवारा हो रहा है। और 90,000 वोट मतलब सुरेश राही की समाज का है। जितने परसेंट पड़ेगा उसमें 99% सुरेश राही का होगा। 99% सुरेश राही का इसके होगा। अलावा अन्य जातियाँ, क्षत्रिय समाज वह भी 99%, ब्राह्मण समाज वह भी 99%। एक आध वैसे ही अपवाद स्वरूप माननीय रामहेत भारती जी के साथ हैं। बाकी हमारे सुरेश राही जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, यह समझ लीजिए एक तरफा जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं। शासन सत्ता तो है, लेकिन जो उनके समाज का वोट है उस समाज के वोट में 3 जगह, एक रावण भी बंटवारा किशोर जी खड़े हैं उनका लड़का, और दूसरे जो हमारा परंपरागत वोट बहुजन समाज पार्टी का है, जो कट्टर बहुजन समाज पार्टी का रहा है। मैं चूँकि 15 साल वहाँ रहा हूँ तो मुझे मालूम है कितना कट्टर है, जो हाथी छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो अपने समाज का पूरा वोट वो नहीं, जबकि तिहारा वोट वो पा रहे हैं और उस तिहारे वोट में कुछ परसेंट हमारे भारतीय जनता पार्टी को भी मिल रहा है उनके समाज। आप जमीनी स्तर से बहुत दिनों से इसे खुद को भी आप चुनाव मैदान में उतारे हैं और 3 बार सदस्य जिला पंचायत उनका भी चुनाव जो है आपने देखा जमीनी स्तर से जाति गरीब आपको दिखाई पड़ रहा है, हम कहाँ पर जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम समाज के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मुस्लिम समाज लगभग, पूरा तो नहीं कहा जा सकता किसी समाज का, लेकिन लगभग मुस्लिम समाज मेरी समझ से 95% एक तरफा रामहेत भारती के साथ है। वो रामहेत भारती नहीं, वो समाजवादी पार्टी के साथ है, परिवारवादी पार्टी का साथ देगा और किसी का वो साथ देने वाला नहीं है। वो कहेगा सबसे, जाएगा सबके साथ, लेकिन अंत में वोट केवल उसका परिवारवादी पार्टी का। विधानसभा हरगांव की अगर बात करें तो मुस्लिम समाज का वोट कितना है? लगभग 28,000 2017 में था, इस समय 34,000 के करीब पहुंच रहा है। टोटल वोट 3,25,000 और 776 वोट टोटल है हमारी विधानसभा का। क्योंकि विधानसभा के हम संयोजक भी हैं, तो चुनाव कार्यालय से लगाकर यहाँ तक सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें मेरे संज्ञान में हैं। तो जो 3,25,000 वोट है और उसके बाद 778 है, यह वोट जो है, इस वोट में
आप समझ लीजिए एक तरफा चुनाव सुरेश राही का जा रहा है इस बार भी। ये बात यकीन के साथ हम कह सकते हैं। पिछली बार भी आपने मेरे से बात हुई थी, मैंने कहा था 50,000 के करीब सुरेश राही जीतेंगे और 46,740 से जीते। नहीं, मेरा अनुमान लगभग आप बता रहे हैं, एक वोट का गिनती आप बता रहे हैं। जी, जी। लेकिन सेकंड पोजीशन पर उस दौरान कौन पार्टी रही थी? समाजवादी पार्टी रही थी और नहीं, बसपा रही थी। हाँ, और इस बार समाजवादी पार्टी रहेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो रानू चौधरी आया है, वो रानू चौधरी इतना पॉपुलर नहीं है। लड़का तेज है, भला है, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का मतलब बहुजन समाज पार्टी का जो कैडराइज वोट है, जो कैडर का वोट है, वो उसको जाएगा। और कुछ अम्बेडकरवादी और कुछ पुराने हमारे बहुजन समाज पार्टी के ही थे, जो किशोर जी के साथ में हैं, जो रावण के साथ लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी, उससे लड़ रहा है लड़का, लेकिन तेज है। कल उसकी मीटिंग हुई तो 10,000 के करीब यहाँ भीड़ थी उसकी, हरगांव विधानसभा के अंदर। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा बहुजन समाज पार्टी के बराबर वो लड़ने जा रहा है। उसको कम नहीं आते हैं, नहीं, उसको कम नहीं आते। अदर्स पार्टी लोग, वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी वो बना भी सकता है हरगांव के अंदर। अच्छा, कभी बना सकता है। तो ये थे हमारे अवनीश सिंह जी और कुछ और लोग हैं यहाँ पर। सरदार जी, क्या नाम कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? गुरचरण जी, आपको बताइए क्या है रुझान, किस पार्टी का रुझान जीतने जा रहे हैं? रुझान क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे हैं भाजपा कार्यालय पे आप बैठे हुए तो पदाधिकारी है भाजपा के, भाजपा का उनकी तरफ है। तो क्या आप लोग इनके समाज की कितनी वोट है, क्या आप बता सकते हैं? लगभग जो है 6,000 के आसपास। 6,000। इसमें से कितनी आप और बीजेपी बीजेपी का हाल है? 50% में बढ़ जाता है। इसके बाद सपा में सपा में क्यों? रामेश भारती पुराने नेता है, इस वजह से आपको रामेश भारती पुराने नेता है, उनकी जान पहचान है, उनसे जुड़े हैं और जो सुरेश जी से जुड़े हैं, मुन्ना जो हमारे भाजपा से मजबूती जुड़े हैं, जो भाजपा में जा रहे हैं। हुआ था उत्तर प्रदेश में 22 में भी हम 300 के पार होंगे। विधानसभा 300 विधानसभा हमारे क्रॉस करेंगे। और रही हरगांव विधानसभा के प्रभारी जाते आपको बता रहे हैं, हरगांव विधानसभा में हमने मतदाताओं से जो बातचीत की, हमारा मत प्रतिशत भी बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो प्रत्याशी है भारी बहुमत से जीते। सर 2017 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, 22 है 5 साल के अंतराल में जो चुनाव हो रहा है, आपका कहना है कि 17 की अपेक्षा 22 में ज़्यादा मत मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल विधानसभा हरगांव, बिल्कुल हरगांव में। अच्छा, क्या जाति समीकरण कैसे? मैंने हर जाति, हमारे भारतीय जनता पार्टी में हर जाति का वोट मिल रहा है। ऐसी कोई जात नहीं जिसका वोट न मिल रहा।